चलिए अब मस्ती करते हैं, अब करेंगे मजा। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, जो बच्चा कर देगा उसको चॉकलेट खिलाएंगे पक्का। और एकदम एकदम आसान, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। चिल्ड्रंस डे है, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एकदम पार्टी देंगे। क्या बात करता है, चिल्ड्रंस डे का पार्टी लेगा। अब देखो ना, अरे इतना सुंदर इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन दे रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? अरे अरे बेहया, तुम्हारे पास एक डिस्क है और इस डिस्क में बहुत सारा धागा रैप किया हुआ है, ठीक है? डिस्क है, डिस्क, ये एम नोट है, ओके? ठीक है बच्चा। अब मान ले ये आइडियल आइडियल पुली है, आइडियल पुली है, ओके? आइडियल पुली का मतलब क्या होता है? मासलेस, ठीक है? इस डिस्क का मास ले ले एम, इसका मास कितना है? एम है, और रेडियस क्या है? आर है। क्या ये डिस्क है? और ये दिया हुआ ये प्योर रोलिंग में है, प्योर रोलिंग, ये गिवन है, मीन्स ये रफ सरफेस है, ओके? क्या है ये? रफ सरफेस है, ऑब्वियसली ये रफ सरफेस है, ठीक है? प्योर रोलिंग का केस है, आपको दिया हुआ। अब कहेगा आपको फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस हैंगिंग मास। इसका मास का एक्सेलरेशन मान लो, इसका एक्सेलरेशन ले ले ए नॉट, ए नॉट इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज द क्वेश्चन, ये सवाल है। हमको लगता है इसको करने से पहले एक सवाल और करना चाहिए था हमें। प्लीज लेट मी टीच यू वन सवाल, वो सिखाना है मुझे, सिखाना नहीं, हम सब मिलकर करेंगे, मजा आएगा, ओके? तो इसको रोकते हैं थोड़ी देर के लिए हम, और हम एक पेज छोड़ते हैं, एक और पेज उठाते हैं, नया पेज, ठीक है? हमारे पास एक सरफेस है, रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस पे हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है? क्या ये डिस्क है? ठीक है बच्चा, ये रफ सरफेस है, हम इसे एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है? हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, कांस्टेंट फोर्स एफ लगा रहे हैं, ओके? क्वेश्चन का दिया प्योर रोलिंग, क्या कह दिया? प्योर रोलिंग आपको दिया हुआ। नाउ फाइंड फाइंड फर्स्ट में क्या निकालना? फर्स्ट में एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास ए, दूसरा में अल्फा, तीसरा में फ्रिक्शन फोर्स, ये रफ सरफेस है, ये क्या है? रफ है। ये तीन क्वेश्चन हमारे पास है। थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है इसमें? क्या हो सकता है हमें नहीं पता। हमने कहा कि ऐसा करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ले लिया, थोड़ा ऊपर करके देखें, थोड़ा ऊपर, अच्छा या इसी में रख, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमने ले लिया, और ये अल्फा से रोटेट करेगा, ये तो हमारे पास हो गया इस एक्सेलरेशन। हमने एक और चीज कहा, चूंकि हम एफ लगा रहे हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सरफेस हमारा क्या है? रफ सरफेस है। अब इस सरफेस जो पॉइंट कांटेक्ट है, इसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, ये लगाएगा ना उस पर फ्रिक्शन। अब किधर लगेगा फ्रिक्शन हमें नहीं पता, दो बच्चा करता है इस क्वेश्चन को। एक बच्चा है B1, जो B1 बच्चा कहता है, रे बच्चा B1 कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स हम लगाएंगे आगे की तरफ। कोई बोलेगा रे अगर आगे लगाएंगे तो? ऐसे वो ऐसे करके बोलता है, एकदम टसन में बोलता है, कोई बोलेगा रे हम ऐसे लगाएंगे आगे की तरफ, ठीक है? वो बच्चा बोलता है आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, एफ। अभी खेलेंगे इस पे, मजा आएगा, है ना? पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बस मस्ती, ओके? तो आगे कर लेते हैं, फिर दूसरा बच्चा के पास आएंगे, वो क्या कहता है ना? फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, क्यों होगा, क्या होगा, है ना? तो ये हमने आगे लगा दिया। अब इसे अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाए, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए। बच्चा वन, ये कौन सा बच्चा वन है ना? बेबी वन, बेबी वन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते वक्त बॉडी के किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना? बट एक्सेलरेशन लिखेंगे किसका? बॉडी के सेंटर ऑफ मास का, है ना? तो नेट फोर्स क्या होगा हमारे पास? हमने इसको ले लिया पॉजिटिव, तो क्या हमारे पास क्या लिखेंगे? एफ एफ प्लस एफ, क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन बॉडी का, सेंटर ऑफ मास का, एम ए, ये फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट किसी को इसमें, है ना? फोर्स बॉडी किस पॉइंट पर है उससे मतलब नहीं है। दूसरा, अब टॉर्क की बात करेंगे, इसके अबाउट टॉर्क। चूंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास इधर क्या होगा? क्लॉकवाइज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, होगा पॉजिटिव क्लॉकवाइज। तो टॉर्क इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास अबाउट, एफ के इधर टॉर्क करेगा, क्लॉकवाइज करेगा, करेगा ना? तो एफ इंटू आर, है ना? और फ्रिक्शन फोर्स किधर करेगा? माइनस एंटी क्लॉकवाइज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर टॉर्क क्रिएट करेगा? जल्दी बताओ। फ्रिक्शन फोर्स टॉर्क कैसे क्रिएट करेगा? किधर करेगा? एक को रख ले, फिक्स कर ले, और एफ की तरफ घुमा। इसको कैसे घूम रहा है? ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना? ये एफ किधर घुमा रहा है? ये एफ की तरफ कैसे जा रहा है? ऐसे ऐसे जाएगा ना, ऐसे करेगा ना, है ना? ऐसे रख लो, ऐसे ऐसे जाएगा ना एंटी क्लॉकवाइज। तो टाउ ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस या माइनस? माइनस। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज।
क्या लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस ऑफ एफ इंटू आर है। हाँ बोलो। फ्रिक्शन फोर्स हम जब डायरेक्शन ले लिए तब तो टॉर्क लिखेंगे ना। हमने कहा कि हम इधर फ्रिक्शन लगा रहे हैं, एक बच्चा इधर लगा रहा है, ये लिखेगा ना टॉर्क। और कुछ है एम जी डाउनवर्ड उसको दिखाने की जरूरत नहीं था, नॉर्मल है ना। एम जी सेंटर ऑफ मास से पास कर, नॉर्मल भी यहाँ सेंटर ऑफ मास से पास कर, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो नेट टॉर्क क्या होगा हमारे पास आई इंटू अल्फा। क्या है ये डिस्क है ना, ये डिस्क है। तो मोमेंटम से क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, मोमेंटम से क्या होगा डिस्क का, मोमेंटम से क्या होगा। तुम मत बोलो, ये सब ऐसे ही खाली खाती है आती है क्लास में। क्या होगा मोमेंटम से, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अबाउट क्या होगा 2 है ना। कितना लिखेंगे एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। इसमें सेकंड इक्वेशन नेट टॉर्क आई अल्फा है ना, आर उड़ा दे। अब एक और इक्वेशन प्योर यहां से बात करें, स्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या होगा, इधर होगा हमारे पास ए, इधर क्या होगा अल्फा टाइम्स आर होगा। अब क्या है ये प्योर लिंक गिवन है, जब प्योर लिंक गिवन है क्या होगा स्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन क्या होगा रिजल्टेंट 0, इसका मतलब क्या होगा एज इक्वल अल्फा आर होगा। तो तीसरा इक्वेशन हमारा क्या बन गया, थर्ड इक्वेशन हमारे पास बना ए इक्वल अल्फा आर। इसको पहले खोल दो, इसको खोल दो, आर खोल दो। तो एफ माइनस एफ कितना हो गया एम बाई 2 इंटू अल्फा आर है ना। एंड थर्ड इक्वेशन यहाँ से बनेगा इससे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ये हमारे पास हो गया सेकंड, इसको लिखो सेकंड इक्वेशन रखो इसको है ना, ये सेकंड हो गया। एंड थर्ड कितना हो गया ए इक्वल अल्फा आर, थर्ड हो गया है ना। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दे, पुट करें यहाँ पे तो क्या हो गया, तो हमारे पास क्या होगा एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो गया एम ए बाई 2 हुआ। सो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया एफ माइनस एफ कितना हो गया एम ए बाई 2, सेकेंड और थर्ड से फ्रॉम सेकेंड थर्ड। सो दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन है ना, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास एफ प्लस एफ क्या है एम ए है, ये फर्स्ट था ना है ना। जोड़ दें दोनों को, क्या हुआ कुछ कटा, कौन कटा एफ एफ कट गया, कितना हो गया तो 2f कितना हो गया 3/2 एम ए। तो ए कितना हो गया 4f बाई डी एम है ना, ये आ गया अल्फा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ तक रोकते हैं। एक बच्चा ने कहा फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे हम है ना, पहला बच्चा। दूसरा बच्चा क्या बोलता है हम फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाएंगे। क्योंकि उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि एक बॉडी है ना, रफ सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी टेंडेंसी आगे जाने की होती है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है, ये सब पता ही है। तो दूसरा बच्चा बोलता है, बच्चा क्या नाम है बच्चे का नाम B2। अब इसे एबिट बना ये सब सेम ही रहेगा, बस ये खाली एबिट बनाते हैं अलग से है ना। तो दूसरा बच्चा है वो कहता है कि फोर्स तो हम आगे की तरफ लगा रहे हैं F एंड वो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगाता है F। ठीक है, ठीक है बच्चा। एंड सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन वही, सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन ए ले लिया और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है ना। प्योर रोलिंग का केस है, इस पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या होगा इधर होगा ए, इधर क्या होगा पास अल्फा टाइम्स आर है ना। तो यहाँ से क्या आएगा इस पॉइंट से क्या होगा ए चलो अल्फा होगा क्योंकि प्योर रोलिंग है। तो क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा हमारे पास ए इज इक्वल टू अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन नहीं अभी चलिए इक्वेशन बताओ जल्दी बताओ। नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या इसको ले ले पॉजिटिव, क्या हो गया एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए, सेकंड इक्वेशन कोई डाउट नो डाउट। दूसरा इक्वेशन क्या होगा इसके बाद टॉर्क क्या होगा है ना, हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया क्यों क्योंकि एक्सेलरेशन हमने किधर किया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। अब टॉर्क बताओ जल्दी, टॉर्क बताओ कैपिटल एफ इंटू आर होगा किधर क्लॉकवाइज, नाउ स्मॉल एफ का बताओ प्लस होगा, ये भी क्लॉकवाइज करेगा तो क्या लिखेंगे प्लस स्मॉल एफ इंटू आर इज क्या होगा आई, आई कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। आर उड़ा दे, आर उड़ा दे, उड़ गया उड़ गया उड़ गया है ना। और अल्फा आर क्या है फर्स्ट से ए है ना, तो एक लिख लिया हमारे पास एफ प्लस एफ इज कितना हो गया एम बाई 2 इंटू अल्फा आर इसलिए थर्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया एफ प्लस एफ कितना हो गया एम बाई 2 इंटू ए, ये फोर्थ इक्वेशन इस दोनों से सेम ही आया है ना। अब सेकेंड और फोर्थ को जोड़ दो, अप्लाई सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ को जोड़ो। ये कह रहा था कि देखो दोनों सॉल्व करने के बाद ए सेम आया, आया सेम ए दोनों में है ना। योगेश सेम आया बेटा, योगेश नहीं बोलेगा अब। तो इसका मतलब क्या है
कि इन केस ऑफ प्योर रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हम किधर भी ले सकते हैं, है ना। प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स का क्या हो सकता है डायरेक्शन, किधर भी हो सकता है ना। लिखो इस बात को पहले, अरे बचवा, अरे बालक, लिखो इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, अरे सुन जो बोल रहा हूं, लिखो। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वी कैन एज्यूम, है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इन एनी डायरेक्शन, चाहे आगे की तरफ या पीछे की तरफ, दोनों में किसी भी ले सकते हैं, है ना। ओके, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इसमें निकालो, फर्स्ट वाला में, फर्स्ट वाला फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कितना आया, वैल्यू पुट करो, किसी एक में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, एम ए माइनस एफ, एम ए कितना 4f/3, तो क्या हो गया हमारे पास 4f/3 माइनस एफ, कितना हो गया f/3, आया, है ना। क्लियर है, क्लियर है बालक, ओके। अब इसमें डालो, इसमें डालो, तभी तब कि इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें क्या आ रहा है, इसमें कितना, इसमें कितना -f/3 आया, आया, यानी कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड उतना ही है, इसमें जो डायरेक्शन जूम किया उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। यानी कि इस केस में फ्रिक्शन फोर्स देखो ना आगे की तरफ लग रहा है ना, बड़ा अजीब बात है भाई, है ना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना। अब देखते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, आखिर बात क्या, आखिर ऐसा क्यों हुआ, बताओ, चल बैठ क्लास में, तू भी इधर आओ, बैठ, 5 मिनट पढ़ाऊंगा, देख ले, रिवीजन हो जाएगा। तो सुनो, एक तो पहले नोट्स बना ले इस करके कि अगर प्योर लिंक का केस है, फ्रिक्शन फोर्स या डायरेक्शन हम किधर भी जूम करेंगे, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा, आया सेम। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पीछे की तरफ लिए थे तो नेगेटिव आ गया हमारा, आ गया नेगेटिव, है ना, फ्रिक्शन फोर्स हमारा नेगेटिव आ गया, है ना, और सब कुछ सेम ही आया, नेगेटिव समझो डायरेक्शन उल्टा लेना पड़ेगा हमें, ना क्लियर है नाउ। अब बात आती है ऐसा हुआ क्यों, तो फ्रिक्शन फोर्स करता क्या, व्हाट द फंक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट, है ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इट अपोजेस द और रिलेटिव मोशन, है ना। तो देखो अभी देखते हैं, हम पहले टेंडेंसी स्टडी कर लें, कैसे स्टडी करेंगे, स्मूथ सरफेस पे, हमने कहा चलो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, स्मूथ सरफेस होता तो क्या होता, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता अगर स्मूथ होता, तो स्मूथ सरफेस पर लेते हैं, ये हमारे पास है, इसको नीचे करते हैं, ये स्मूथ सरफेस हम बना लिए, सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, नहीं लगेगा ना, ऐसे फोर्स लगाओ एफ, वही डिस्क है, हमने इस पे एफ फोर्स लगाया है। अब तो हमारा जब स्मूथ है ना, जब स्मूथ है तो जो कांस्टेंट रिलेशन निकालते थे प्योर रोलिंग के केस वो खत्म हो जाएगा, वो होगा भी नहीं होगा वो चेक करते हैं हम पहले। हमने कहा चलो इस पॉइंट का हम बात करते हैं, इधर इसका एक्सेलेरेशन हमने ले लिया ए, ओके, और इधर क्या होगा हमारे पास अल्फा, है ना, क्या है डिस्क है, डिस्क है ये, क्या ये डिस्क है, ये हमारा एफ लगा हुआ, एफ क्या होगा, एफ चलो कितना हो गया एम इंटू ए, सो ए कितना हो गया F/m, तो दिस है फर्स्ट इक्वेशन, ये होगा ए चलो F/m, कोई डाउट किसी को, नाउ टॉर्क क्या होगा इसके अबाउट, एक ही फोर्स है, स्मूथ है सरफेस, तो टाउ क्या होगा F इंटू आर, किधर होगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया और क्लॉकवाइज लगाएगा भी वो, F इंटू आर क्या होगा आई अल्फा, आई क्या है mr²/2 इंटू अल्फा, आर उड़ गया, एक आर उड़ गया, क्या हो गया, तो अल्फा कितना हो गया 2f/mr, है ना, आर इधर लाओ, तो अल्फा आर कितना हो गया f/2f/m, आ गया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वेलोसिटी एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ए आगे की तरफ यहाँ के क्या है, इसका ए हमारे इधर है ना, इधर क्या होगा हमारा अल्फा आर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे ए आगे की तरफ होगा, अल्फा आर पीछे की तरफ होगा, हमने पॉइंट का नाम ले लिया पी, सो ए पी हमारा क्या हो गया, अगर हम इसको पॉजिटिव मानते हैं तो क्या हो गया ए माइनस अल्फा आर, सो दिस ए कितना है F/m माइनस अल्फा आर कितना है 2f/m, क्या हो गया -f/m, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्सेस क्या है नेगेटिव है ना, नेगेटिव,
यानी कि हमारे पास अगर ये डिस्क है, अगर हम इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सेस किधर है? पीछे की तरफ है। कितना है? ए के बराबर, इससे सेंटर मास एक्सेस के बराबर है, एफ बाई एम है। पीछे की तरफ एक्सेसन आया? आया ना? आया। इसका मतलब है कि अगर ये रफ सरफेस पे होता, रफ सरफेस पे होता तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाता? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाता? क्योंकि अगर स्मूथ है तो पीछे जा रहा, इसको रोक देगा ना, रिलेटिव मोशन को रोकेगा, प्योर रोलिंग होने के लिए रोकेगा, तो रोकेगा फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? आगे की तरफ लग क्या करेगा? एक्सेलरेशन को क्या करेगा? तो बढ़ा देगा। जो एक्सेलरेशन है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जो अल्फा आर है अल्फा को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेगा, सो दैट दोनों बराबर हो जाए, फिर रोलिंग कराने के लिए, है ना? क्लियर है? तो बात समझ आई? क्योंकि अल्फा अल्फा फ्रिक्शन फोर्स अगर आगे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन अल्फा क्या करेगा? घटाएगा, क्योंकि ये टॉर्क एंटी क्लॉक क्रिएट करेगा ना। बात समझ रहे हो? तो प्योर लिंक केस में अगर हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की टेंडेंसी किधर होती है? पीछे जाने की होती है। किधर होती है? पीछे जाने की। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ। तभी तो हमारा एक्सेसन ज्यादा आया है। कितना है एक्सेसन? कितना है रे बच्चा? एक्सेसन कितना है? 4f/3m विच इज ग्रेटर देन f/m, है ना? कौन सपोर्ट कर रहा? कौन सपोर्ट किया? फ्रिक्शन। तभी तो रोल कराना आसान है किसी चीज को रफ सरफेस पे, है ना? उसको खींचना मुश्किल है। हाँ, उसको कम फोर्स में तुमको एक्सलेट करा देगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो हमने क्या पढ़ा अभी? टॉप मोस्ट पॉइंट पे पढ़ा, है ना? हमने क्या पढ़ा? टेंडेंसी पढ़ा, है ना? अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पढ़े हैं, लगाए हैं, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मूविंग टेंडेंसी किधर होगा? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ। मींस जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना? कहाँ पे लगाए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, सॉरी वो कहाँ लगाए हम? फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे। अब पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अब चेंज कर देते हैं। हम पॉइंट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज करते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दें, अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा? हमने पॉइंट एप्लीकेशन फोर्स को हमने क्या कहा? कहाँ रखा? सेंटर से पास कराते हैं। कहाँ से पास कराएंगे? सेंटर से। सेंटर से पास करा दिया, एफ लगा दिया, एफ लगा दिया, सब कुछ वही है। हमने स्मूथ सरफेस ले लिया, ले लें स्मूथ सरफेस, ले लें। तो जब स्मूथ सरफेस है ये सरफेस हमारा क्या है? स्मूथ सरफेस है। फ्रिक्शन नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो हम टेंडेंसी पढ़ लें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? एक्सेसन तो सेंटर ऑफ मास का ये हमारा होगा ही होगा, है ना? क्या ये फोर्स सेंटर ऑफ मास का कोई टॉर्क क्रिएट करेगा? टॉर्क क्या हो गया? जीरो। टॉर्क क्या हो गया? जीरो। अल्फा क्या हो गया? जीरो। सो ए क्या होगा पास? ए हमारा हो गया f/m, एन अल्फा क्या हो गया? जीरो। क्यों? बिकॉज टाउ क्या हो गया? जीरो, चूंकि यहीं से पास कर रहा, है ना? क्या टॉर्क जीरो हुआ? क्यों जीरो हुआ? सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसके बाद टॉर्क क्या होगा? जीरो। क्लियर है? तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करोगे, आप इस पॉइंट की बात करोगे, तो इसका टेंडेंसी किधर है मूव करने? किधर जाएगा? ए आगे की तरफ जाएगा आगे की तरफ। अगर ये रफ सरफेस होता तो फ्रिक्शन किधर लगता? अगर रफ सरफेस होता फ्रिक्शन किधर लगता? पीछे की तरफ लगता प्योर रोलिंग करने के लिए। सो दैट ये क्या करेगा? ए को घटाएगा और अल्फा को क्या करेगा? बढ़ाएगा, सो दैट ए अल्फा हो जाए हमारा। बात समझ में आई? अब बात आती है कि जब हम सेंटर ऑफ मास से फोर्स पास कराते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगता है, और टॉप मोस्ट पॉइंट से फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगता है। तो भाई आप पहले निगेटिव से पॉजिटिव पहुंचे हो तो जीरो तो क्रॉस किए होगे ना? जीरो क्रॉस किए होगे, यानी एक पॉइंट होगा बीच में, सेंटर और टॉप के बीच में देयर मस्ट बी अ पॉइंट जहां पे कि अगर हम फोर्स लगाएं भी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं। क्या? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ ना भैया, कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो डायरेक्शन चेंज हुआ तो जरूर एक पॉइंट आया होगा जहां पे क्या होगा? जहां पे अगर फोर्स लगाएं तो क्या होगा? वहां पे लगाने के बाद फ्रिक्शन फोर्स लगे ही नहीं, जीरो हो, यानी कि इसका मूविंग टेंडेंसी ना हो, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सेशन अपने आप जीरो हो रफ सरफेस पे भी। मानते हो इस बात को? जरूर होगा कोई पॉइंट, इसके बीच में होगा कोई पॉइंट, होगा ना? होगा कि नहीं होगा? मानते हो इस बात को? लॉजिकल बात है, नहीं? ढूंढे वो पॉइंट। सो अब उस पॉइंट को ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? यही करके हमने टेंडेंसी स्टडी करना है। हमने कहा चल भाई, हमने ले लिया और वही ले लिया, डिस्क ले लिया हमने, ठीक है? डिस्क लेने के बाद हम बीच में एक पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं इसका मोशन का, ठीक है बच्चा?
सेंटर से हमने कहा चल भाई ये सेंटर से कितना y डिस्टेंस पे लगेगा फोर्स, यहां से फोर्स लगाएंगे F, सेंटर से y डिस्टेंस पे। तो यहां पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सेशन अपने आप 0 होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मूविंग टेंडेंसी नहीं होगा। ओके, तो अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो हमने ले लिया एक्सेशन ए, हमने कहा चलो एक्सेशन ले लेते हैं ए, और इसके बाद अल्फा रोटेट कर रहा है ना, तो क्या होगा एफ, क्या होगा एफ हमारा क्या होगा एम इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन होगा। दूसरा हमने क्लॉकवाइज ले लिया पॉजिटिव, क्या हो गया एफ इंटू वाई, एफ इंटू वाई क्या होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, होगा होगा। सो यहां से हम निकालते ए कितना हो गया एफ बाई एम, यहां से क्या होगा अल्फा कितना हो गया 2FY ओवर एम आर स्क्वायर, है ना। नाउ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सेस कितना होगा, इधर ए हो गया आगे की तरफ, और किधर इधर क्या होगा अल्फा आर पीछे की तरफ होगा, है ना, होगा। सो अल्फा आर कितना हो गया, अल्फा आर हमने कहा क्या हो गया, अल्फा आर हमारा हो गया 2FY ओवर एम आर, है ना, अल्फा आर हुआ। अब ये इस पे ये प्योर रोलिंग में रहे अपने आप, विदाउट विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ना सपोर्ट कर रहा था प्योर रोलिंग होने के लिए, हमने इसे टेंडेंसी 0 कर दिया, मूविंग टेंडेंसी। तो ए इक्वल टू अल्फा अगर कर देते हैं, इफ ए इक्वल टू अल्फा, तो ए इक्वल टू अल्फा हमारा क्या देगा, क्या होगा ये बराबर कर दें, यानी कि एफ ओवर एम शुड बी इक्वल टू 2FY ओवर एम आर, होगा। क्या क्या कटा, एफ बाई एम कटा, सॉरी एफ बाई एम कट गया, तो क्या हो गया y कितना होगा इस केस में r/2, इस केस में इस पर्टिकुलर केस में r/2, यानी कि इसके मिडिल पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी नहीं होगी मूव करने की। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी ही नहीं हुई मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं, लगेगा ना, क्लियर है, ओके ठीक है बच्चा। इसका मतलब है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट। इसका प्रॉपर्टी आगे भी पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा एसएचएम, तो यहाँ पे जब हिंज कर दोगे ना, तो इसके डिमोटर इसके यहाँ से हिंज करने के बाद इसे प्रॉपर्टी होता है, जैसे बैटिंग करते हो तो कभी कभी देख इधर, अगर बैटिंग करते हो तो कभी कभी बॉल बैट से ऐसे पॉइंट पे टकराता है कि तुम्हारे हाथ में थोड़ा भी चोट नहीं लगता है, और मक्खन की तरफ बॉल उड़ता है एकदम सिक्सर, जाता है ना, जाता है ना। कभी खेले हो क्रिकेट, कभी कभी ना ऐसे पॉइंट पे लगता है कि यहाँ हाथ थोड़ा भी चोट नहीं लगता है, नहीं लगता है ना, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ दिस। तुम्हारे हाथ के इक्विवेलेंस पॉइंट पे टकराया है बॉल, तो तुम्हारे हाथ में थोड़ा भी चोट नहीं लगेगा, नहीं तो उसके अलावा कहीं कहीं और लगेगा तो लगता है, अब थोड़ा सा तो दम लगाना पड़ता है, चोट लगता है हाथ में, है ना। नहीं तो उस पॉइंट पे टकराया इक्विवेलेंस पॉइंट पे, मारे सिक्सर भी जाएगा और हाथ में थोड़ा भी चोट नहीं लगेगा, मर तड़ाक कड़ाक कट उड़ेगा बॉल, ओके। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से तुम हिंज कर रखे हो और यहाँ पे अगर मारोगे ना बॉल टकराएगा, तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा हिंज पॉइंट पे। खैर बाद में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इस चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम इतना ही बता रहे हैं कि इस पॉइंट के अगर नीचे अगर हम किसी पॉइंट पे फोर्स लगाए, फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे की तरफ, और इस पॉइंट के ऊपर कहीं फोर्स लगाए, फ्रिक्शन क्या लगेगा आगे तरफ लगेगा, और इस पॉइंट से अगर फोर्स पास कर रहा है क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा ही नहीं। लिखा, आया बात समझ में, समझ में आई बात, नहीं आई, आई तो नोट्स बनाओ अच्छे से, आया समझ में, इसे तो तुमको आता ही होगा, है ना। तो जाओ, इसी सब का एप्लीकेशन है, बैठना तो बैठो, नहीं तो बैठना भाग, रिवीजन हो गया होगा, हाँ बैठ जा, मैं कहूँगा फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके अंदर थोड़ा सा कुछ कुछ थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा, आगे देखें। अब हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन हम रोक दिए थे, ठीक है, जो क्वेश्चन हम क्या किए थे, रोक दिए थे। देखना कहाँ पे क्वेश्चन है,
हाँ, ये क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन था। ये डिस्क है, रफ सरफेस है, प्योर रोलिंग दिया हुआ। अब कह रहा है एम नोट निकालो, एम नोट का एक्सप्रेशन निकालो। अब मैं इसको करने के लिए आपको 5 मिनट समय दूंगा। 5 मिनट दूं या 6 मिनट दूं? कितना मिनट दूं? बोल भव्या। हाँ, 6 मिनट, चलो दिया 6 मिनट। यू हैव 6 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नहीं, आइडियल पुली टेंशन सेम होगा। आइडियल पुली है, ले लो ना। रुको, अरे बचवा, इस पे टेंशन टी, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स आगे तरफ ले ले, अब एफ ऐसे, सेंटर ऑफ मास कैसे ले ले, ए, ये होगा अल्फा, है ना। ना ये आइडियल पुली है, आइडियल पुली दोनों सब क्या होता है हमारा, टेंशन सेम, चूंकि मासलेस है। तो टेंशन टी 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 टी, ऊपर क्या हो गया टी, नीचे क्या होगा हमारा, नीचे क्या होगा एम नॉट जी, यही होगा ना, है ना। अब कौन, चूंकि प्योर लिंक दिया हुआ, जब प्योर लिंक दिया हुआ बच्चा, दे बच्चा, तो इस पॉइंट का एक्सेशन क्या होगा, रिजल्टेंट एक्सेशन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो होगा। यहाँ से क्या होगा, एच और अल्फा होगा, यहाँ से इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या होगा, एच अल्फा लिख लूँ डायरेक्ट, ए इज इक्वल टू अल्फा, फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट, कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट ना। अब इसे लिखो, टी इंटू एफ, अरे बच्चा टी प्लस एफ क्या हो गया, एम ए, सेकेंड इक्वेशन। वाह बेटा, अरे इधर सुन, रुको, रुको पहले, इस पॉइंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस अल्फा आर, एंड ए प्लस अल्फा आर क्या होगा, 2a। तो जो इस पॉइंट का वही रस्सी का होगा, तो रस्सी का क्या होगा, इसका ए नोट है, ए नोट ए नोट ए नोट ए नोट, रस्सी का क्या है, ए नोट है रस्सी का, जो कि डिस्क के इस पॉइंट के बराबर होगा। तो डिस्क के इस पॉइंट क्या होगा, 2a है, तो विच इज इक्वल टू ए नोट। सो एक रिलेशन क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ए नोट, क्योंकि रस्सी कहां से पास कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये समझ में आया, नहीं आया, आया। चूंकि रस्सी इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से पास कर रहा है, तो जो रस्सी का होगा वही इस बॉडी का होगा, और जो रस्सी का वही इस पॉइंट, इसके इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन होगा, है ना। आया समझ में, ठीक है बच्चा। इसको ले ले इक्वेशन नंबर क्या, चलो वो इसको ले ले 2, इसको ले ले 3, इसको ले ले 1, नहीं, ओके। अब इसका बनाओ, 3 2 r, 3 2 r माइनस एफ इंटू आर होगा, टी आर माइनस एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, आई कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, उड़ा दें, आर उड़ा दें, तो टी माइनस एफ कितना हो गया, एम बाई 2 इंटू अल्फा आर, अल्फा आर किसके बराबर, एक बराबर है, तो टी माइनस एफ कितना हो गया, एम बाई 2 इंटू ए। तो दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। अब इसीलिए बना, इसीलिए क्या होगा, एम नॉट जी माइनस टी कितना हो गया, एम नॉट ए नॉट, फिफ्थ इक्वेशन। अब हो जाएगा तेरे पास सब कुछ। अननोन कितना है, ए नॉट, ए, अल्फा, टी एंड एफ, 5 अननोन है, 5 इक्वेशन है, हो जाएगा सॉल्व। ये कर दूं, इस पे कौन कौन फोर्स लगेगा, टी आगे तरफ लगेगा, टी इंटू आर क्या होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, फ्रिक्शन फोर्स आगे तरफ है, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करेगा, तो माइनस टी एफ इंटू आर, ये चलो आई अल्फा, ये तो 2 बार ही कर चुके हैं, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, देखो, वेरी गुड, इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हो, वेरी गुड बेटा। देखो ना, इसके ऊपर हमारा है एक ये रस्सी ऐसे, ये रस्सी है ना, जिया, अब देख बेटा, देखो ना, इसका हमने एक्सेशन कितना लिया, ए, इसे और क्या है, अल्फा रोटेट कर रहा,
तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा, एक्सेस इधर कहा ए, इधर क्या है हमारे पास अल्फा आर। प्योर रोलिंग का केस है तो यहाँ से क्या कहते हैं ए इज इक्वल टू अल्फा आर। यहाँ से आया बेटा, ये ए इज इक्वल अल्फा आर आया यहाँ से जिया ना। ऊपर वाले पॉइंट का बताओ एक्सेशन क्या होगा पुत्र, ऊपर वाले पॉइंट का एक्सेशन क्या होगा बेटा। एक तो हमारा ए आएगा और अल्फा आर किधर है, अल्फा आर किधर बेटा, इसका भी आगे की तरफ होगा अल्फा आर होगा। तो इस पॉइंट का एक्सेशन कितना हो गया, ए प्लस अल्फा आर हो गया बेटा। ए किसके बराबर है, अल्फा आर के बराबर है, तो 2a हो गया। तो इस पॉइंट का क्या होगा 2a हो गया ना। इसके टच में ये रस्सी है, तो इस रस्सी का भी 2a हो गया है ना। इस रस्सी का हर एक पॉइंट का क्या होगा 2a, 2a हुआ। अब देखो यहाँ पे, यहाँ बैक देखो, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो। सो रस्सी का कितना होगा 2a है, इसका 2a है, इसका 2a है, 2a 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 किसके बराबर होगा, ए नोट के बराबर होगा। तो ए नोट किसके बराबर 2a के बराबर होगा बेटा। इतनी सी बात है, आगे समझ में। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड आया समझ में, थर्ड समझ में आया जिया, थर्ड समझ में आया बेटा, फोर्थ समझ में आया, ये वाला इक्वेशन, ये वाला माइनस वाला, ये आ गया समझ में ना। ये वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, बस इतना ही है। अब बात आती है सॉल्व